मेरे हिसाब से ये इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए था, और मेरा ये अपना ओपिनियन है कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये तो इंटरफेरेंस थी ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दो क्लिप हैं जी आज मेरे पास। पहला क्लिप है एडवेंचरर आला, जो कि सऊदी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, और इनको मैं पहले भी एक दफ़ा रिव्यू कर चुका हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी ये वाली, जिसको मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ, और काफ़ी ज़्यादा पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ इसमें रिकॉर्ड हुई हैं। और जो दूसरा क्लिप मैंने लिया है वो शहरी भाई का जो पर्सनल चैनल है शहरी खान ऑफिशियल, उस पर उन्होंने जो लेटेस्ट एपिसोड्स डाली थी 2 पार्ट्स में, उसका मैंने क्लिप बनाया है, और इन दोनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लिप्स की तरफ बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, बढ़ते हैं क्लिप्स की तरफ। मैं प्ले करता हूँ एडवेंचरर आला का, और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए मिल के देखते हैं। ये कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, कोई गिरी है, ये देखिए क्लियर रिकॉर्ड हुई है, कोई चीज़ भी नहीं बांधी हुई, और डोर जैसे कोई नॉक कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ा सा फ्लिक आया इसमें ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये पता क्या हुआ है, ये जो टेबल है ना, ये किसी ने घसीटा है। ये देखिए सर्कल जहाँ किया ना, ये इतना ये घसीटा गया है, ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي इतना ये घसीटा गया। अच्छा, ये सर्कल मैंने किया, ये बॉटल्स को ये देखिएगा अभी से जैसे हवा चली हो तेज़ी से उनको खींच के ले गई है। अच्छा देखिए, अब जा रहे हैं, जाके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये मिरर में देखें, ये अकेले ही हैं, ये साइड वॉल पे ना मिरर लगा है। दोबारा देखें, दोबारा से लॉक करें। अच्छा, इसमें कट नहीं है, ये पूरा थ्रू आउट दिखा रहे हैं। ये देखें अंदर जाके पूरा देखा है। अंदर कबर्ड में भी कोई नहीं है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अच्छा, और वो जो बॉटल्स उड़ती हुई गई थी ना, अब उनको दिखाएंगे। قل أعوذ برب الناس ملك الناस إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ ये برب देखें, الله خلق। उन पे कुछ भी नहीं बांधा हुआ, देखा ना, अगर होता तो नज़र आ जाता। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये देखिएगा ज़रा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। अब ये देखें मिरर के सामने खड़े हुए हैं, और ये एक बात और क्लियर हो रही है क्योंकि पीछे कोई नहीं है, कोई और أي दूसरा حركة हिल रहा है, مرة मिरर ثانية। हिल रहा है। الله أكبر। टेरिफाइंग, मस्ट बी वेरी टेरिफाइंग। बहुत ही खौफनाक आखिरी सीन हो गया। मुझे तो ये सबसे अच्छी एक्टिविटी लगी है जो आखिरी मिरर वाली, जैसे ही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भी जो भी कर रहे थे। खैर अरबिक मुझे समझ तो नहीं आती, कोई थोड़े बहुत 1-2 वर्ड्स समझ में आते हैं, लेकिन जो वो कह रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। और बहरहाल वो जिस तरह से वो बात कर रहे थे वैसे वो हिलने लग गया, मिरर हिल रहा था, और फिर आखिर में वो ऐसे जैसे वो किसी ने उसको जैसे बॉटम से स्लाइड करके उसको गिरा दिया। तो ये बड़ा खौफनाक था, बड़ा टेरिफाइंग था मेरे लिए। तो और ऑब्वियसली जो उनके लिए भी, जो भाई हैं आलान का नाम है, वो भी उनके लिए भी ऑब्वियसली बहुत खौफनाक था, टेरिफाइंग था। और जो खौफ जो उनके ऊपर तारी हुआ था, और जो उनके जो एक्सप्रेशंस थे, एक्सप्रेशन खैर नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन जो उनकी आवाज़ थी और उनके खौफ जो है वो पता चल रहा था कि नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस लग रहा था। और बाकी वो जो बॉटल्स हिली थी, वो जो कॉरिडोर में बॉटल्स पड़ी थी, वो जो जिस तरह से उड़ के गई हैं। अगर कोई चीज़ बांधी भी हो, कोई एक चीज़ किसी एक बॉटल पे कोई बांधता है, सारी बॉटल्स पे बांधना, मेरा नहीं ख्याल कि सारी बॉटल्स को बांध के उन्होंने इस तरह से कुछ किया होगा। और वैसे तो काफ़ी हद तक क्लियर था कि कोई उनके चीज़ ऊपर कोई चीज़ नहीं बांधी हुई, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोई बांधा हुआ है तो किसी एक आध बोतल पे बांधते, लेकिन सारी पे तो नहीं बांध सकते। 3-4-5 पड़ी हुई थी, सारी की सारी उड़ती हुई वहाँ पे गई हैं, उस तरफ दूसरी तरफ। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी एपिसोड थी, काफ़ी खौफनाक लगी मुझे। और जो लोकेशन ऑब्वियसली एक तो गंदी बहुत थी, जिसकी वजह से इस तरह की मखलूक़ात जो है वो वहाँ पे आ जाती हैं, और दूसरा
ये बंडन पड़ी हुई थी तो ज़ाहिर है वहाँ पे वो चीज़, वो ये जो लोकेशन है पोजेस हो गई होगी। और इसमें जो मेन बात आप नोट करें कि जितने भी मिडल ईस्ट के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं वो सारे आई गेस के वो स्नैपचैट पे लाइव आते हैं, और जब आप लाइव आते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें नेट का इशू हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है, वीडियो चलते चलते स्ट्रीम होते होते हैंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमेशा ये आप देखते हैं इनकी वीडियोस में को कि वो फ्लिक आता है। लेकिन अगर वो फ्लिक आता है तो उसमें फ्लिक के बाद, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बयान किया था, एक्सप्लेन किया था कि अगर फ्लिक के बाद जो कैमरे के फ्रेम के अंदर जो भी लोकेशन आ रही है, जो भी फ्रेम बन रहा है उसका, उसमें अगर कोई चेंजेस आती हैं फ्लिक से पहले, फ्लिक के बाद उसमें कोई चेंजेस आती हैं, तो फिर आप डाउट कर सकते हैं कि ये कट है और इसमें इन्होंने कोई थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन की हुई है। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे आपके फ्लिक के बाद वो जो फ्रेम बन रहा था पहले फ्लिक से पहले, तो फ्लिक के बाद जो फ्रेम है वो भी, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आई, तो ऑब्वियसली ये मतलब उनका मकसद उसको उसमें कट डालना नहीं था, ये ऑटोमेटिक कट आ गया, और विच ही कॉन्ट कंट्रोल ऑब्वियसली। तो बहरहाल जी ये क्लिप था एडवेंचरर आला का, और अब प्ले करते हैं शरी भाई का और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हाँ, मैंने थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। आवाज़ सुनी आपने? आवाज़ सुनी ना? ड्यूटी के बाद ये जी आवाज़ है। मत जाइएगा, अभी हमें कुछ नहीं पता कि वो क्या है, कोई कपड़ा सा है, मुझे तो लग रहा है वल्लाह आलम की क्या है जी। लेकिन उनका बताना ये है जी कि यहाँ पर जो है जी ना, उन्होंने ज़रब लगाई है तो उनके साथ मामला हुए हैं। अच्छा ये तसला हिला, अच्छा ये जब हिला है गिरा है आके, तो इनको इन दो जगहों पे दिखाना चाहिए था, इन दो रूम्स में पॉसिबल हाइडआउट्स जो थे क्विक वहाँ हो सकता। दिखाइएगा अंदर जाके पूरा घुमा के दिखा। अच्छा शहरी भाई मेरे हिसाब से कह रहे थे कि उन दो रूम्स में जाके दिखाएं, लेकिन वो समझे नहीं मेरे हिसाब से, कैमरामैन जो है ना उन्होंने अंदर ही घुमा के दिखा दिया। बार अच्छा ये ईंटें बार बार गिर रही हैं। अच्छा इस पे 2-3 दफ़ा यहीं से गिरी हैं ईंटें ना। अच्छा ये शहरी भाई ने अच्छा किया कि शहरी भाई दूसरी तरफ से आए टू मेक श्योर कि जितना पॉसिबल हो दिखा सकें। इधर कोई चीज़ खड़ी है, नजर आई इनको, इधर कोई चीज़ थी, इधर कोई चीज़ खड़ी है। हाँ देखा, वो जो कैमरा मैन है उनको सही समझ नहीं आ रही कि कहाँ लेके जाना है कैमरा। आवाज़ आई है, देखिए आवाज़ कैसी है। अच्छा ये देखिए कुछ वाइट कलर का जैसे कुछ चेहरा होता है, ये देखें, ये वाला, ये देखें आप। अच्छा इसको मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये प्याला सा था, प्याला सा लग रहा है कपड़े के अंदर बांधा हुआ, दबाया हुआ। हाँ ऊपर से ये। अच्छा ये देखिए स्टेज नहीं बनी हुई, तो ऊपर कैमरामैन का चढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था अगर चढ़ते, क्योंकि स्लिप हो जाता है बंदा, स्टेज नहीं है। ये जो तावीज़ है ये यार, ये देखिए जैसे दहकता हुआ कोयला होता है ना। गरम लग रहा है काफ़ी, कह रहे हैं गरम है काफ़ी, जैसे खोल तो दिया। शायद इतना मज़ीद खोलने की ज़रूरत नहीं थी शरी भाई, आपने क्यों इतना रिस्क लिया? ऐसे कमर से पकड़ के जैसे किसी ने खींचा हो पीछे, ये गलत किया यार, ये नहीं करना चाहिए था। कोई चीज़ देखी है तुमने आते हुए? नहीं, एकदम से कोई चीज़ आई है मेरे अंदर लगी है इस जगह पे आके। बिस्मिल्लाह, ये दिखाइए जरा। देखे ना, ये चीज़ें सारी करने की ज़रूरत नहीं थी शरी भाई आपको, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आप ये बाल है और ये इसके अंदर थे ऐसे। अस्तगफिरुल्लाह यार, ये लोग किस तरह के काम करते हैं यार। ओए खून काने से खून आ रहा है, काने से खून आ रहा है, दिखाइए इधर। उनकी शर्ट के ऊपर भी है, देखे पाँव पे भी गिरा हुआ है। उफ, ना हाथ ना लगाओ। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। ये आखिरी सीन देख के तो बड़ा खौफ आया और बहुत ही दुख भी हुआ कि लोग किस तरह का अस्तगफिरुल्लाह किस तरह का काम करवाते हैं और किस तरह से लोगों को तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा पेनफुल था ऑब्वियसली।
बहरहाल वो मैं बात कर रहा था आखिरी क्लिप में कि शरीफ भाई आपको इसको टच नहीं करना चाहिए था। पहले तो हम सारे व्यूअर्स हम भी मैं भी मिलके यही बात करते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। एक आपने टच तो किया, उसने खोला, फिर आप मज़ीद फर्दर आगे चले गए, आप उसने उस तावीज़ को भी अंदर से खोल के देखा। तो मेरे हिसाब से ये इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए था। और मेरा ये अपना ओपिनियन है कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये तो इंटरफेरेंस थी ना। ये तो इन्वेस्टिगेशन तो यही थी ना कि आपने देखा कि कोई चीज़ तो नहीं वहाँ पे, कोई तावीज़ तो नहीं है, आपको तावीज़ मिल गया, आप फर्दर आप उसको खोलने लग गए, तो ये मेरे हिसाब से वही इंटरफेरेंस हो गई जिन्नात के मामलात में। तो आपको चाहिए था कि उस चीज़ को वैसे कलेक्ट करके ले जाते, जहाँ भी जिस भी बुज़ुर्ग के पास लेके जाना था वो ले जाते, तो हो सकता है ये जो आपके साथ आखिर में हुआ तो वो ना होता। बहरहाल ये तो खैर ये भी बात है कि हादसा जब होने हो तो वो तो होते हैं, लेकिन एहतियात भी तो ज़रूरी होती है। एनीवे बात करते हैं उस क्लिप में जो भी एक्टिविटीज़ हुई उन पे। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं और कैमरा वर्क बस ठीक था, ओके था। ऑब्वियसली जो भाई जिनको साथ लेके गए थे शरीफ भाई, तो इतने ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम उनका होगा इनके साथ इस तरह से कैमरा ऑपरेट करना और इस तरह की हॉन्टेड लोकेशन पे जाना। एक फेयर फैक्टर उनके साथ था और दूसरा ज़ाहिर उनको एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह से कब कितनी तेज़ी से कैमरा घुमाना है। शरीफ भाई को उनको डिक्टेट करना पड़ा, लेकिन बहरहाल जहाँ जितना हो सका वो उन्होंने रिकॉर्ड किया और काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो रही थी। उनमें से एक एक्टिविटी जो एक पाइप था, बहुत पाइप का एक बना हुआ एक टूल होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। उर्दू में इसकी मुझे ट्रांसलेशन तो नहीं आती। बहरहाल वो ज़मीन को हमवार करने के लिए ही यूज़ होता है और काफ़ी भारी होता है। वो जब गिरता है तो काफ़ी ख़तरनाक किस्म की एक्टिविटी थी। वो अगर गिर जाता, लग जाता उनको, कैमरामैन को, तो काफ़ी सीरियस इंजरी हो सकती थी क्योंकि काफ़ी वो भारी होता है। उसमें वो जब उन्होंने कैमरा उस तरफ पैन किया तो ज़ाहिर है वो पूरा कैमरा तो नहीं, कैमरे में फ्रेम में तो नहीं आ सका, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश की। लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ करने की कोशिश की क्योंकि जो कैमरामैन है वो भी काफ़ी करीब खड़े थे उसके, और एक जो चीज़ मिस कर गए शरीफ भाई भी और कैमरामैन भी कि जब एक्टिविटी ये वाली हुई तो क्विकली अगर कोई एक्सपीरियंस कैमरामैन होता तो क्विकली जो है ना उसके पीछे जो कमरा था वहाँ पे जाके दिखा देते थे। बहरहाल मैंने उसको क्लिप को उठा के थोड़ा सा एनालाइज़ करने की कोशिश की है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखें, नोटिस करेंगे वो कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल दीवार के साथ, और ये बिल्कुल उनके साथ ही है। ये देखें, ये बिल्कुल उनके साथ है और ये बिल्कुल ऐसे बहुत क्लोजली दीवार के साथ साथ ऐसे होते हुए जा रहे हैं। अगर कोई तीसरा बंदा होता, फॉर एग्जांपल इनके साथ तीसरा बंदा होता, तो वो ज़रूर कैमरे में रिकॉर्ड हो जाना था क्योंकि वो बिल्कुल दीवार के साथ ही खड़े थे। दीवार के साथ अगर कोई तीसरा बंदा उसको हिला के जाता है तो जिस तरह से उन्होंने तेज़ी से पैन किया है तो वो ज़रूर फ्रेम में आ जाता। अच्छा, दूसरा उसमें एक ऑप्शन ये हो सकती है कि हो सकता है कैमरामैन ने उसको गिराया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कैमरामैन ने उस तरह से किया होगा, क्योंकि आप अगर नोट करें कि कैमरामैन का जो फ्रेम था वो शरीफ भाई की तरफ था। शरीफ भाई की तरफ ही वॉज फेसिंग टुवर्ड्स शरीफ भाई और उसकी बैक थी उस पाइप के तरफ, और अगर उसने उसको पाइप को अपने हाथ से गिराया है तो मान लें कि उसने ऐसे हाथ अपना पीछे करके ऐसे उसको गिराया होगा, तो जो पाइप जो गिरा है वो अगर खुद गिराया होता तो इतनी स्पीड से, इतनी ज़ोर से ना गिराया होता, क्योंकि जिस तरह से उसके इम्पैक्ट की आवाज़ आई, जिस तरह से वो ज़ोर से गिरा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर ये कैमरामैन उसको गिराता तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आती और इतना इम्पैक्ट आता। वो बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट उसका आया, तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने कैमरामैन ने इस तरह से उसको किया होगा। एक और एक्टिविटी हुई जिसमें शरीफ भाई को कोई अंदर से आवाज़ आती है, ये लोग बाहर होते हैं, अंदर से कोई आवाज़ आती है, तो इन्होंने हाईलाइट किया कि वो एक कमरे में एक डोर के पास से कोई हल्का सा एक चीज़ नज़र आ रही होती है, कोई वाइट सा शेडो सा उन्होंने सर्कल किया था। तो मैंने उसको अपने हिसाब से देखने की कोशिश की है कि ये क्या चीज़ थी। आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ये देखिएगा, ये देखें, यहाँ पे इनको ये कोई चीज़ नज़र आती है, ये अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये मैंने इसको ये देखने की कोशिश की है। ये देखें, मैंने सर्कल किया है और मैंने इसको जूम करके देखने की कोशिश की है, तो वाकई कुछ ना वाइट कलर का कुछ ऐसा था और वो जो बाद में गायब हो गया। तो डेफिनेटली कोई एनर्जी या कोई इस तरह की चीज़, कोई इस तरह की एंटिटी हो सकती है। एक और शरीफ भाई को कोई चीज़ नज़र आती है जिसमें एक क्लियर एक फेस नज़र आता है वाइट कलर में ना, और बहुत थिन सा एक वाइट सा एक शेडो टाइप का एक फेस नज़र आता है। उसको मैंने अपने हिसाब से उठा के क्लिप वहाँ से अपनी तरफ से लाइट एडजस्ट किया, कलर्स वगैरह उसके एडजस्ट किए हैं, तो मुझे एक बड़ी अजीब सी शक्ल नज़र आई। और उसके आप देखिएगा कि इसके बाल भी नज़र आए मुझे। ये देखें, ये जब शरीफ भाई ने कैमरा उधर मूव किया तो ये देखें, ये पीछे से कोई एक वाइट सा नज़र आ रहा है। अब मैंने उसको अपनी मर्ज़ी से इसको, ये देखें, मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज़ की है और डिफरेंट कलर्स किए हैं, और ये देखें, ये देखें, ये देखें,
अब ये देखें आपको थोड़े से बाल नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे नीचे ये बाल, नीचे से उसके बाल लटके हुए, ये मुझे तो पूरा क्लियर पता चल रहा है कि ये बाल है। तो ये बड़ा ही खौफनाक एक लगा मुझे, और काफ़ी भयानक किस्म की उसकी शक्ल लग रही थी, और आंखें जैसे डार्क सी, बड़ी बड़ी डार्क कलर की आइज़ लग रही हैं, और आइज़ क्लियर तो नहीं नज़र आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे कोई गहरा सा एक होल सा हो ब्लैक कलर में। तो ये काफ़ी खौफनाक चीज़ थी जो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, और काफ़ी डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी टेरिफाइंग था। और उसके बाद जो शारी भाई का रिएक्शन था उनका, जो उनके ऊपर जो हालत उनकी हुई वो काफ़ी नेचुरल लगी मुझे, काफ़ी स्पॉन्टेनियस उनका रिएक्शन भी था, और उसके बाद उनकी तबीयत भी ख़राब होने लग गई। और जो आखिर में शारी भाई के साथ इंसिडेंट हुआ, अगेन मैं उसको मेंशन करना चाहूँगा कि शारी भाई आपसे सवाल है कि अगर जैसे आपको कान से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, कैमरे में तो यही नज़र आया कि कानों से खून निकल रहा है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी, और क्या कहाँ से खून का क्या आपको फ़ील क्या हो रहा था। क्योंकि पहले तो आप मेंशन कर रहे थे कि आपको सर में दर्द हो रहा है, सर ऐसा जैसे फट रहा है। तो अगर उसी चीज़ को मान के चला जाए तो अगर सर फट रहा है तो मोस्ट लाइकली ये आपके ब्रेन से खून आया था, विच इज़ वेरी 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 सीरियस थिंग, और आपको मेडिकल कंडीशन, डेफिनेटली ये मेडिकल कंडीशन हो गई थी, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था, पता नहीं आप गए हैं या नहीं, अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा हो। और शारी भाई आप ज़रूर अपनी कंडीशन ज़रूर बताइएगा, अपडेट कीजिएगा हमें कि आपकी तबीयत कैसी है। और बहरहाल जी ये था जी आज का रिव्यू, आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।